बेटा। माँ, आज भी दवा नहीं ला पाया। माँ, माँ मुझे भूख लगी है माँ। माँ, माँ हिंदी घटी क्यों होती है? माँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था माँ। माँ, माँ मेरा दूध फिर से ठंडा हो गया। माँ, 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 माँ। यदि किसी से कहा जाए कि सिर्फ एक अक्षर के शब्द में दुनिया भर की खुशियां शामिल कर तो शायद उसके लिए संभव ना हो, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं, और वो शब्द है माँ। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें दुनिया की हर खुशी समाई है। अपने खून के एक एक कतरे से वो भविष्य की दुनिया रखती, सिर्फ इस उम्मीद में कि आने वाला कल जब ठुमक ठुमक कर गिरता पड़ता चलेगा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, और वो चलते चलते कहीं गिरेगा तो उसकी काली आंखों से मोटी मोटी आंसू की बूंदें उसके गाल पर ठहरेंगी, और वह एक शब्द पुकारेगा, माँ। मैं जानता हूं जितना प्यार मैं अपनी माँ से करता हूं, उतना ही प्यार आप भी अपनी माँ से करते हैं, शायद उससे भी ज्यादा। मेरी माँ भी ठीक वैसी ही जैसी हर माँ होती। जब रात में सभी लोग थके मांदे सोए होते तो मैं रात में उठकर रोने लगता। माँ चुपचाप उठती, मेरा गीला पोतड़ा बदलती और ढेर सारे गीले कपड़ों में से एक सूखा कपड़ा तलाश कर, जब सूखा कपड़ा नहीं मिलता तो खुद गीले में सोती और मुझे सूखे में सुला देती। माँ जब ये सब कर रही होती तो उससे बहुत पहले मैं सो चुका होता, बिना जाने कि मैंने कितने गीले कपड़े किए हैं और मेरी जगह गीले में कौन सो रहा है। रात में मचलता मैं पैरों से माँ को मारता था। माँ उन्हीं पैरों को गोदी में लपेटकर थपथपाकर गोली डालकर चला। बड़ा हुआ तो समझने लगा कि ये वही इंसान है जो रात दिन इतना प्यार करता है। यही है माँ। माँ एक ऐसा शब्द है जो कानों से होकर आत्मा की अनंत गहराइयों तक जाता है और सुकून से भर देता है पूरा जीवन। अक्सर सुबह मेरा चिल्लाना यूं ही जारी रहता। माँ, माँ, कहाँ हो माँ? क्या हुआ जवान? जल्दी से आके मेरी कंघी कर दो। मुझे तो बस काम है, मुझसे करने। मुझे नहीं आती, आप आके कर दो। ओह जवान, मुझे भी करने के लिए तैयार करना है, मुझसे करने। आप आके अच्छे से कंघी कर दो ना माँ। माँ, माँ, क्या हुआ? मेरी जीके की कॉपी क्या रखी है? गांधी की कॉपी? जीके की कॉपी जिसमें गांधी जी की फोटो बनी हुई है। अच्छा वो तो बड़ी मेरी समझती है। यहाँ तो नहीं है। जब कह रही हूँ वही मेज पर रखी है तो ठीक से देखना। बैठे बैठे नहीं मिलेगी तो रिश्ता। आप मैंने कहा रख के हो। ये तो रही सबन, रास्ता कहाँ है तो भूल जाता है। हाँ माँ, ये तो बड़ी कॉपी है। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, मेरे हर मुश्किल को आसान कर देती हो। चल चल, अब ज्यादा मस्ता मत लगा मुझे। माँ, माँ, अब क्या हुआ? मेरी पेंसिल गुम हो गई। पता था मुझे, घूमी नहीं है, वही मेज पर रखी है। यहाँ नहीं है माँ। मैं कह रही हूँ घूमी नहीं है, वही मेज पर रखी है। ये नहीं, भूल नहीं जाना तो कुछ ना कुछ बहाने बनाने का बोलो। ये ले, तेरा टिकट और ये ले तेरी क्वार्टर। इसको भी हमें मिलना था, मेरे को नहीं जाना इसको। माँ,
खाने में क्या बनाया है? जब खाएगा ना खुद से देख लेना। वो रोटी लाना हुआ तो मैं नहीं लाऊंगा। श्रवण, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, खाने घर से अपमान मत किया कर। तो अगली बार मेरी पसंद का बनाना खाना। चलो जल्दी सब सामान समझ ले। माँ, माँ, अब क्या हुआ? देखो ना मेरा मोजे बढ़ गए। मैं बड़े मोजे पहन के स्कूल जाऊंगा तो बड़े मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ाएगा। बड़े मोजे वाला आ गया, बड़े मोजे वाला आ गया। मेरे को नहीं पहनना मोजे, मैं मोजे अरे अरे चुप हो जा। देख, मैं तेरे लिए कल ही हाथ से नए मोजे लेकर आई हूँ। अच्छे है ना? चल जल्दी से पहन ले। बहुत सुंदर है माँ। मैं ना तुझे जूते बना देती हूँ। नहीं माँ, मैं जूते नहीं पहनूंगा। क्यों? जूते क्यों नहीं पहनेगा? जूते पहनूंगा तो मेरे मोजे दिखेंगे कैसे? फिर वैसे लोग तो लोग मुस्कुराएगा। बड़े मोजे वाला आ गया, बड़े मोजे वाला। मेरे को जूते नहीं पहनना। अरे जूते नहीं पहनेगा तो रास्ते में तेरे मोजे फट जाएंगे। ये तो स्कूल मिट्टी होती है। हाँ, फिर आप मेरे मोजे नहीं लाके दोगे। बिना तो जूते? हाँ। जूते तो मैं पहन लूंगा, आप तो बस ले काम देना। अच्छा ठीक है, ये बता तूने होमवर्क किया या नहीं? कर दिया माँ। तेरी मैडम हमेशा मुझसे शिकायत करती है कि श्रवण होमवर्क करके नहीं लाता। झूठ बोलती है मैडम। हाँ बस एक तू ही तो सच बोलता है। हाँ। अच्छा ये बता कि तूने वो टेस्ट का याद किया कि नहीं किया? कर दिया माँ, सब याद कर दिया। पक्का ना? हाँ पक्का। और टिफिन नोट तो मत मार देना। नहीं मारूंगा। खुद खा के आना। मैं जाऊँ? हाँ माँ बाय। बाय। माँ बाय। हाँ बाय। माँ बाय। अब क्या भी? माँ, माँ, पर टीचर ने मुझे क्लास सबके सामने खड़ा किया और कहा कि अगर कल बीच में हो तो स्कूल मत आना। माँ, हम हमेशा लेट क्यों हो जाते हैं? प्लीज एक ऐसा शब्द था जो माँ के लिए धमाके से कम नहीं था। माँ इस शब्द से हरदम बचना चाहती थी और ये शब्द हर महीने माँ का पीछा करता था। मुझे आज भी याद है, मैंने जब भी माँ को फीस का कहा होता था तो माँ की आंखें एक पल के लिए सूनी हो जाती। फिर माँ संभल कर कहती, बेटा कल दे देंगे। श्रवण, 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 सो गया? ले उठ जा, दूध पी ले। श्रवण, सोने दो ना। हाँ हाँ सो जाना, पहले दूध तो पी ले। श्रवण जिद मत कर, ले उठ जा। श्रवण, डॉक्टर बनना है या नहीं? तेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहते थे कि हम हमारे श्रवण को डॉक्टर बनाएंगे। वो मेरी तरह मजदूर नहीं बनेगा। तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो खूब दवा दारू करेगा। मैं तो गुस्सा भी बहुत होती थी उस पर उनकी तो जिद थी कि हम हमारे श्रवण को डॉक्टर ही बनाएंगे। यही कहते कहते चुप हो गए हमेशा के लिए। पर तू चिंता मत कर, मैं ना खूब मेहनत करूंगी और तुझे डॉक्टर बनाऊंगी। तू बिल्कुल चिंता मत कर। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खुशहाल दिन। पीएमटी की परीक्षा का रिजल्ट आ चुका था। मेरे लिए खुशियों की दिवाली थी और सारे दोस्त मेरे साथ उस खुशी में शामिल थे।
ये यो क्या बोलो पूरी कोशिश करके घर पे आ जी अय्या डिग्री पास नहीं हुआ जी अमित जी हाँ डॉक्टरी पास करने के लिए कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा उसके लिए तो दिमाग की जरूरत होती है और वो आपके पास तो है नहीं। हमारे पास दिमाग नहीं लेकिन हमारे अप्पा के पास है ना बहुत दिमाग ही मालूम तुमको हमको 5 साल देखते हमारे अप्पा के पास हाँ अयो क्या दिमाग बनता अयो अप्पा मैं झूठ बोला झूठ जो हमको तुम जितना बेवकूफ समझता रहती हम उतना नहीं की अगर है ना पीएचडी करा देते हैं ना तो मुझे इतना दिमाग है तो आपको हमको हर महीने में नया दिमाग ला के देता है अयो हमने तो कहा है परेशान अयो देखो ना कि हमारी हिंदी में हमारी हंसी उड़ा के देता है ये पीएचडी में घेर बाकी क्या टेंशन है कौन से कॉलेज चला बच्चे बता मुझे अयो जवान है हमको बिल्कुल फिक्र नहीं की अब तक किसी कॉलेज में जोड़े से दे डाला हमको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा हमको बिल्कुल फिक्र नहीं थी और तुम भी मत करो जी जब मालूम है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तुमको और स्कॉलरशिप मिलेगी वो अलग अरे स्वामी तो तेरे बात तो बोल के हमारा तो काम अरे अरे स्वामी नहीं जोड़ते यार अरे श्रवण क्यों बोल रहा था हम सोचेगा अपना तो बात करेगा चलो यार ये तो कुछ हो गया श्रवण प्यास लग रही है। ओ ना पानी ले आना अरे परेशान करता है कहाँ पे गई होगी ना अयो श्रवण अम्मा को काम पे जाने का मना करने का जी अब तुम डॉक्टर बनना चाहती अयो ठीक है ना जी क्या पानी चलो हटो लेकिन तुम्हारा नौकर हो क्या उसको पी लो अच्छी देखो प्यास लगी है मुझसे भी ले जाए पानी लेना अरे भाई एक गिलास मेरे लिए अब जा रहा तो मेरे लिए भी मुझे पानी पीना है तुम्हें भी पानी पीना है और तुमको भी पानी पीना रोज रात तो चलो मेरे साथ वहीं चल के पी लेंगे गिलास धोके रखना वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। मैंने पूरे स्टेट में टॉप किया था। माँ के चेहरे पर विश्वास और उम्मीद की चीज साफ झलक रही थी। श्रवण कहाँ चला गया श्रवण दोस्तों से फुर्सत मिले करना श्रवण पता नहीं कहाँ चला गया लड़का सुना आपने हमारा श्रवण पूरी रात के पैदल आया है खुशी के मारे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं एक काम करती हूँ चाची को आवाज लगाती हूँ चाची ओ चाची ऐसा है अरे जल्दी से खाना मुझे आज भी नहीं मालूम
कि माँ ने मेरी मेडिकल की फीस कितनी मेहनत करके जुटाई। छुट्टियों में जब घर आता था तो रात के 2-3 बजे तक माँ सिलाई का काम किया करती। मैंने कई बार माँ से कहा, माँ बंद कर अब ये काम वापस, लेकिन मैं जानता था ये सब मैं ऊपरी मन से कहता था। सच में यदि माँ काम छोड़ देती तो शायद इस जीवन में तो मैं कभी MBBS नहीं कर पाता। हाँ, छुट्टियों में घर आता तो माँ मौसम के सारे फल मेरे सामने लाकर रख देती। खास करके जामुन के मौसम में जामुन जरूर बचा कर रखती। जल्दी से खा ले, बहुत से पीछे है। तूने खाए माँ? हाँ हाँ, खाया है मैंने। देखना, तभी तो आधा कटोरा कर दिया है। माँ तू झूठ क्यों बोलती है? मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ, खाया है मैंने। अरे माँ, मुझे पता है तू झूठ बोल रही है, वो कोई मीठे मीठे नहीं है। तू मीठे का नहीं पूछ रहा था माँ, मैं पूछ रहा हूँ तूने जामुन खाया या नहीं? मैं कह रही हूँ ना मैंने खाया है, क्यों जिद कर रहा है? ले, खा ले, जल्दी से खा। नहीं, पहले तू खा फिर मैं खाऊं। शाबाश, खा ले बेटा, जिद मत कर। नहीं माँ, पहले तू खाएगी फिर मैं खाऊं। ले, पहले तू खा ले, फिर मैं खा लूँगी। तू नहीं मानती हमेशा। बड़ा होने पर भी माँ मुझे कभी बड़ा बच्चा समझती, मुझे में नहीं आता। कभी जिद करती, सुन दूध पी ले, और आज 2 रोटी ज्यादा खाना है तुझे, और ये क्या, ये मलाई छोड़ दी यूं ही। मुझे चिढ़ होती थी माँ, अरे माँ मैं बड़ा हो गया हूं। हम अपने लिए चाहे कितने भी बड़े हो जाए, पर माँ के लिए अपने बच्चे कभी बड़े होते ही नहीं, कभी नहीं। श्रवण, श्रवण, श्रवण। हो गया? और ये दूध पिए से ही छोड़ दिया। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? देखा आपने, और आपके लिए भी श्रवण बड़ा हो गया। हाँ, इससे कोई बड़ा होता है। देखो, सारी किताबें वैसे की वैसी ही फैला रखी है, जैसे बचपन में फैला लिया करता था। और खाना भी नहीं और ये सब होता है। बता देना, आज सीखेंगे, सिखाएंगे, और फिर सब ठीक कर देंगे। अब सुन रहा है या सो गया है? मैं ये कह रही थी कि मेरे मामा की चिट्ठी आई है। उन्होंने मेरे लिए कोई लड़की देखी है। वो एक डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। मैं सोच रही हूँ एक आध दिन में देख आऊं, फिर तुझे बताऊंगी। अब मेरा बेटा राजकुमार है, तो उसकी बीवी भी राजकुमारी जैसी होनी चाहिए ना। अब सुन रहा है या सो गया है? हाँ, बोलने दो ना। अच्छा, अभी तो नींद में था। सब पता है मुझे दिखाने के लिए आपको जल्दी है। लेकिन कल आपस से वापिस हो गया। तभी तो तू मेरी माँ है। मैं तुझे गाना सुनाता हूँ। कहने दे, अरे माँ, तू सही बहुत अच्छा है। अरे माँ सुनना, मैं कभी बतलाता नहीं। और क्या बताएगा तू मुझे? माँ तो हमेशा मुझे बेसुरा बोल के चुप कर देती है। मुझे पता है पूरे मोहल्ले में इंडियन आइडल वाले मुझे ढूंढ रहे हैं। हाँ, अच्छा, वो भी मेरी तरह बेसुरे ही होंगे। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? चुप कर, क्यों ऐसा कुछ नहीं है? और मैं क्या बात कर रही थी? भुला गया तूने मुझे? हाँ, तेरी शादी की। मैं बोल रही थी कि तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करूँगी। घर में बहू आई थी, तो वो तेरा भी ख्याल रखेगी और मेरा भी, है ना श्रवण? क्यों? क्या हुआ? तू खुश
ठीक है, अब तेरी इच्छा ही नहीं है शादी करने की, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? तू भी अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, लड़की भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, ऐसे में शादी करना ठीक नहीं होगा। क्यों है ना समय? मैं मना करूँगी तेरे हाँ ठीक है। माँ सुनो तो, मैं पढ़ाई भी कर लूँगा। देखो तो तेरी थोड़ी शक्ल बना रही है, जैसे तेरे बोलो कहाँ से करूँगी? पीछे ना चला था मेरी मन में कितने लड्डू फूट रहे हैं, तो समझ में आता है मुझे। ठीक है, मैं कल ही तेरे मामा के जाऊंगी और लड़की देख कर आऊंगी, फिर तुझे बताऊंगी कि लड़की कैसी है। अच्छा, अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। आप निश्चित होकर सो जाओ। अरे रुक! जो ये दूध पीते मुझे डर लग अरे रहा है। नहीं अरे रुक जा! उस दिन माँ कहीं से लौटी, बहुत खुश थी, जिससे उसे कहीं से कोई खजाना मिल गया। जानबूझकर मैं चुप रहा, जानता था मुझसे कोई बात छिपा ही नहीं सकती। कुछ देर बाद मुझे चौके में बुलाया, पाटले पर बिठाया और एक छोटी सी तश्तरी से एक गुड़ की ढेली उठाई और मेरे मुंह में रख दी। फिर हर दिन की तरह फिर बोलना शुरू हो गई। जल्दी से रसोई में आ। जाओ माँ। जल्दी से बैठ जरा। गुड़ खा। सुबह सुबह गुड़ खिला दिया। बहुत ही सुंदर लड़की है। गुड़ मीठा है माँ। बहुत ही सुंदर है। डॉक्टरनी है, डॉक्टरनी। अरे डॉक्टरनी नहीं है माँ, डॉक्टरनी की पढ़ाई कर रही हूँ। तुम्हें कुछ पता होता हमारे डॉक्टरनी नहीं डॉक्टरनी। तो ठीक है ना, अब डॉक्टरनी की पढ़ाई कर रही है तो डॉक्टरनी की पढ़नी चाहिए। और तू अपने आप को बड़ा समझता है ना? अच्छा, सब ठीक कर देगी तुझे। सचमुच बहुत ही सुशील लड़की है। माँ दिमाग चलते तो उसकी जुबान नहीं कर रही थी। मुझसे कहती माँ जी ये खा लीजिए, माँ जी ये पी लीजिए। और वो शरबत तो बहुत ही अच्छा था। समझ क्या नाम था उसका? वो हाँ, यही नाम बताया। बहुत ही अच्छा था। बहुत ही सुंदर लड़की है। आप तो बहुत ही सुंदर है छोरी जी। माँ जल्दी बता ना, तू मुझे पढ़ाई भी करूँगी। हाँ तो मुझे भी पढ़ाई कर जा। माँ तुम तो बुरा मान जाती थी, पता नहीं क्या बोल नहीं तू जा। अरे वो कुछ 8 बात के बारे में बोल रही थी, जल्दी बोल। मैं कह रही थी बहुत ही अच्छी लड़की है। तू एक बार जाकर देखा, पहले की तरह मत करना। देख, अब मैं बूढ़ी हो गई, ज्यादा काम वाम नहीं होता है मुझसे। घर में बहू आएगी तो इस घर की रौनक भी बढ़ जाएगी और साथ में मेरा भी ख्याल रखेगी और तेरा भी। ऊपर से डॉक्टरनी की पढ़ाई कर रही है तो मेरी दवा दारू भी कर ही दिया करेगी। घर में बहू आएगी तो मैं तो रानी बनकर रहूंगी। हाँ तुम तो अभी से सपने देखने लगी माँ। चलो
स्वाद हुआ था ना, उसमें आइसक्रीम में स्वाद भी था। स्वाद नहीं है अभी मुझे मालूम है 4 आदमी खाएंगे नहीं और एक भी 2-3 बार खा दी। अरे 4 ठीक है, हुआ जमाने वाला बाप सबसे पहले प्लेट ली, ये प्लेट है एक आइसक्रीम रखी, 2 3 4 5। अबे सामने अंकल खड़े थे, बिल्कुल अंदर से अभी कैसे थे, हमने अंकल के पास गया, मैंने कहा एक्सक्यूज मी अंकल, माँ की कसम ये मेरे साथ नहीं है, वो मेरे साथ है। सॉरी अंकल। क्या हुआ, नहीं पहले तो रसमाली 2 आइसक्रीम डाली, चम्मच से फेंक लिए, फिर पी लिए। आइए खाने का जाना ठीक हो जी ये सारे का चलो यार भूख लग रही है। तेरी ड्रेस तो बड़ी अच्छी लग रही है, कहाँ से ली? पापा लेकर आए, मैं चाहती तो इससे भी अच्छी लेकर आती। हाँ, अरे तेरा तो बेस्ट रेडी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू आंटी। आंटी मत बोल, बधाई हो। अरे रानी बहू तो बड़ी सुंदर लाई हो, तुम्हारे को भागे जाते। अरे तेरे कहाँ, ये तो श्रवण के भाग्य में तो इससे थोड़ी ठीक है। अरे इतनी सुंदर और दूसरी बयानी लड़की ने चाहती, अब तो सास बन गई है सास। बेटे बेटे वो तुम मेरा। अरे हाँ, हम क्यों चले, चले हमारी खुशी। एक बात ना कम करे। हाँ आज बच्चे पढ़ी लिखी तो इस तरह से बहुत है, पर मीना तो बहुत और हमारे जमाने में तो जो सास ने कह दिया मानो फट सबकी लगी। सुबह 4 बजे से उठो, चूल्हा चौका करो, बाप रे बाप, और रात को 5 दवा को अलग। और अब अरे 5 वाली को सीधे 5 करो दवा ले। मतलब शादी में आई है, बुराई करके आई है। बुराई नहीं, अच्छी से समझा और तुमसे ऐसी लगी हो तो चुप रहे। मेरी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, देखना वो सब संभाल लेगी। अच्छा ये बताओ तुम लोगों ने खाना वाना खाया या नहीं? अरे इसने कहा खाना तुम्हें ढूंढ रहा था, खाना खाता। हाँ करके देख लेना। हाँ हम तो समझा रहे हैं तुम्हें। अयो विकास अयो तुमने श्रावण की बीवी को देखा थी? है ना, कितनी ब्यूटीफुल कितनी बहुत सुंदर। हमें को ये समझ नहीं आता कि लड़के का वो पूरे कैसे मिल गए। स्वामी क्या बोला? कुछ नहीं पता है, मैंने सब कुछ सुन लिया है। सॉरी चलो की तरफ से सॉरी नहीं मेरा। एक बात बता, तेरी शादी कैसी हुई? ऐसे लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी से बोलो कॉम्प्लान खिलाए। और मेरी शादी का है तो उसकी काफी लंबी बेटा। मेरे को होगी। अरे इसकी कितनी है यार? ओ यह है कि हर बीच में आ गई। भैया हमारा देखो जी हमारे दोस्त की तरह मत करो जी। हाँ जी। हमारा दहेज में क्यों मांग रहे थे? अबे तो मेरे के खाई कर दूंगा। ये खाजा जी बात तो अपने आप को तुरंत हाँ भैया ये सब कुछ ठीक है, पर श्रवण ये बता हमारे लिए सुंदर भाभी किसने ढूंढी? आइए हमने बोला था कि दोनों सुंदर है, ये किसने कुछ नहीं ढूंढा थी। ये माँ है ना, माँ ने ढूंढी है। ये बंदे से ये सिखाना चाहता थी। कौन सा? गाना शुरू किया और तुम्हें डांस भी कर पड़ता है। भूख लगी कि नहीं? चले मेरे खाना और फिर तुमको बर्तन भी साफ करने। अरे अपना दोस्त से मजाक कर रहा है। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खुशहाल दिन थे। तन्वी और माँ में होड़ लगी रहती थी कि सुबह पहले कौन उठता है। माँ अक्सर पहले उठ जाती थी। सुबह की चाय हम सब लोग साथ में बैठ कर पीते थे। तन्वी बाप रे बाप, माँ को माजी माजी कहते नहीं सकती थी। बहू ये काम मैं कर रही हूँ। नहीं माजी आप रहने दीजिए। अरे तो कुछ तो काम मुझे करने दिया था। नहीं माजी आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी ना। ओहो एक काम करती हूँ, मैं सबसे बता देती हूँ। नहीं माजी मैंने कहा अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, अब मैं सब कर लूंगी। अच्छा ठीक है, तो तू भी बता दे कि मैं क्या करूँ। आप क्या बोलोगे? मुझे पता है तो मैं नहीं उठाऊंगा। आप एक बार देखिए तो सही, उठ गए होंगे। अच्छा ठीक है मैं देख कर आता हूँ।
इसे तुम कह रही थी माँ, मेरी बहू सब संभाल लेगी। अरे ऐसे ट्रेन वाला तो आसानी से तो कैसे चला चुप कर, आज तो चल रही होगी। कोई बात नहीं बहू, मैं दूसरा नाश्ता बना लाती हूँ। नहीं मामी, आप रहने दीजिए। अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तो डॉक्टर ही नहीं करना था नहीं? मैं तो वो भी कर लूंगी। मामी, आप मुझे ये बताइए, इन्हें खाने में क्या क्या पसंद है? अरे माँ,